प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लान तैयार कर लिया है कि कब और कैसे पाकिस्तान के हाथों से पीओके को हासिल करना है। पीओके के लोग जिस तरह पाकिस्तान से आजादी पाने के लिए बेकरार हैं, उससे लग रहा है कि यह महज कुछ दिनों की बात है जब पीओके पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है। भारतीय फौज को आत्मनिर्भर बनाने और एडवांस बनाने का भी काम किया जा रहा है। 5th जनरेशन के फाइटर जेट बनाने पर काम शुरू हो गया है। यानी एक तरफ भारत की अल्ट्रा मॉडर्न फोर्स होगी तो दूसरी तरफ नकली और चीनी माल से तैयार आउटडेटेड पाकिस्तानी आर्मी। दुनिया ने देखा भारत का पराक्रम। दुनिया ने देखा ब्रह्मोस का दम। दुश्मन ने देखा सेना का शौर्य। आत्मनिर्भर भारत की दुश्मनों को चेतावनी। होश में रहो वरना आकाश तीर देगा चीर। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान में घुसकर सिर्फ आतंकियों को मिट्टी में ही नहीं मिलाया, बल्कि दुनिया को यह संदेश दिया कि अगर भारत की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखने की जरूरत भी की तो भारतीय फौज घर में घुसकर तो मारेगी ही, साथ ही यह भी बता दिया कि भारतीय फौज के पास जो हथियार हैं वो दुनिया में बेस्ट है, प्रिसाइज्ड हैं और आत्मनिर्भर हैं। हमारे होम ग्राउंड सिस्टम ने आज ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया को चौंकाते हुए यह साबित कर दिया है कि हम दुश्मन के किसी भी कवच को भेदने की ताकत रखते हैं। साथियों, आपने देखा कि किस तरह हमने पहले आतंकी ठिकानों को और उसके बाद दुश्मन के सैन्य अड्डों, एयर बेसेस को तबाह किया। एक बार हमारे फोर्स के जो यहाँ पर चीफ्स और दूसरे बैठे हैं उनका किया जाना चाहिए। वैसे साथियों, करने को हम कुछ और भी कर सकते थे, परंतु शक्ति के साथ संयम भी चाहिए। शक्ति और संयम, इन दोनों का समन्वय का हमने दुनिया के सामने एक शानदार उदाहरण पेश किया है। हम और कुछ कर सकते थे, लेकिन संयम भी बरता है। तो शक्ति और संयम दोनों का एक शानदार उदाहरण हमने दुनिया के सामने पेश किया है। भारत के आत्मनिर्भर हथियारों की लिस्ट में सबसे पहला नाम ब्रह्मोस का है, जो भारत का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो रूस के साथ मिलकर भारत ने डेवलप किया है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज और सबसे सटीक क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसकी रेंज 290 से 500 किलोमीटर है। ब्रह्मोस भारतीय फौज का ब्रह्मास्त्र है, जो 2.8 3.0 मैक की स्पीड से उड़ान भरती है, जिसे पकड़ पाना दुनिया के रडार के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसका इस्तेमाल दुश्मन के एयरबेस, रडार स्टेशन और दूसरे स्ट्रैटेजिक पॉइंट को ध्वस्त करने में किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस ने अपने पराक्रम का परिचय भी दिया और पाकिस्तान के एयरबेस को आईसीयू में पहुंचा दिया। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। अब भारत ने दुनिया को बता दिया है, भारत अब आतंकी हमला हुआ, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।
और पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के सीने पर घाव किया तो वहीं आकाशतीर ने पाकिस्तान, चीन और तुर्की को ऐसा घाव दिया जो दशकों तक उसे टीसती रहेगी। आकाशतीर को डीआरडीओ, बीईएल और इसरो ने मिलकर डिजाइन और डेवलप किया है। आसमान में भारत का एक ऐसा अदृश्य ढाल है जो दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही तबाह कर देता है। एआई और सैटेलाइट से लैस ये सिस्टम रियल टाइम डेटा देता है जिससे दुश्मन के ड्रोन, क्रूज मिसाइल, हवाई अटैक को आसमान में ही तबाह कर देता है। आकाशतीर को यह ताकत देता है सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल जो ऑल वेदर में वर्क करती है। इसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है। 10 से 11 साल पहले जहां हमारा डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सीमेटली 43,000 करोड़ हुआ करता था, वही आज बढ़कर 1,46,000 करोड़ तक के रिकॉर्ड आंकड़े तक पहुंच चुका है। और हम सब के लिए संतोष की भी बात है, गौरव की भी बात है कि इसमें 32,000 करोड़ रुपए से अधिक का कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर का रहा है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। इसके साथ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट जो 10 साल पहले 1,000 करोड़ रुपए से भी कम हुआ करता था, वो आज मोर देन 24,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर चुका है। आज सिर्फ हथियार नहीं बल्कि हमारे सिस्टम्स, सब सिस्टम्स, कंपोनेंट्स और सर्विसेज भी दुनिया के 100 से ज्यादा कंट्रीज तक पहुंच चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाशतीर ने आसमान में ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान द्वारा दागे गए चीनी और तुर्की के 600 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल आसमान में ही राख हो गए। प्राण जाए पर वचन ना जाए। I am just told today only. I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले। भारत सिर्फ हार्ड किल वेपन्स पर ही आत्मनिर्भर नहीं है बल्कि सॉफ्ट किल वेपन्स के मामले में भी भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। भारत के पास रुद्रम 1 है जो देश का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो दुश्मन के रडार के रेडिएशन को रोकता है और उसके डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की ताकत रखता है। एलओसी पर तैनात रुद्रम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को रेडिएशन के जरिए ही तबाह कर दिया। There are a lot of opportunities that we have within India, and now also the current situation in the world has made us realize that Atmanirbharta is the only solution. But we have to be now ready to be future ready. So that is the concern, that yes, I can look at next 10 years we will have certain more output from the industry, Indian industry, we have from the DRDO. But what is required today is required today. So we need to quickly get our act together, maybe get into some quick Make in India programs so that we can achieve that now ready part of it, while Design in India continues to produce results in the near future or maybe later. इतना ही नहीं, डीआरडीओ ने भारतीय फौज को एक ऐसी आंख भी दी है जिससे आसमान से दुश्मनों के हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। उसका नाम है नेत्रा, जो दुश्मन के हवाई हमले, मिसाइल अटैक का अर्ली और रियल टाइम अलर्ट देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी नेत्र की वजह से पाकिस्तान के स्वीडिश साब 2000 AEW&C मिसाइल को मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज ने जिस तरीके का प्रिसाइज अटैक किया, उसने ये प्रूव कर दिया कि भारत न्यू एज वॉर के दौर में दुनिया की अगली कतार में खड़ा है और उसमें ताकत देता है भारत स्काई स्ट्राइकर और हैरोप जैसे सुसाइड ड्रोन, जिसने जहां चाहा
पाकिस्तान में वहां जाकर अटैक किया। हेरोप ड्रोन को IAI यानी इजराइल एरोस्पेस और BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोनों ने मिलकर बनाया। तो वहीं स्काई स्ट्राइकर को एल्बिट JV भारत में डेवलप कर रहा है। ये ड्रोन दुश्मन के मोबाइल रडार, उसके काफिले और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने में सक्षम है। इसके अलावा आत्मनिर्भर हथियारों की लिस्ट में D4S काउंटर ड्रोन सिस्टम भी शामिल है। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इसका दबदबा है, जो दुश्मन के ड्रोन को डिटेक्ट करता है और फिर उसे डिस्ट्रॉय करने की भी ताकत रखता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान M777 अल्ट्रा लाइट हवित्जर का भी पराक्रम देखने को मिला, जिसकी मदद से भारतीय सेना ने LOC के पार आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया। एयर लिफ्टेबिलिटी और तेजी से तैनाती की वजह से ऊंचाई वाले ऑपरेशनों में सेना के लिए ये पसंदीदा बन गया है। LOC पर तैनात T-72 बैटल टैंक और जोरावर टैंक ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। जोरावर लाइट टैंक है, जिसकी वजह से वो पहाड़ों पर भी आसानी से ले जाकर डिप्लॉय किया जा सकता है। जमीन पर ही नहीं, हवा में भी दुश्मनों को पीटने के लिए भारत के पास एक से बढ़कर एक फाइटर जेट है, जिसमें सबसे ताकतवर राफेल है, जो फ्रांस में बना है, जो स्कैल्प लंबी दूरी के क्रूज मिसाइल से लैस है और दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला करता है। साथ ही इसमें मेटियोर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी थी, जो 100 किलोमीटर से अधिक दूर के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को हवाई युद्ध में इसकी वजह से भी निर्णायक बढ़त मिली। इसके अलावा भारत के पास रूस द्वारा डिजाइन किया हुआ डबल इंजन वाला भारी लड़ाकू विमान Su-30 MKI और फ्रांसीसी जेट मिराज 2000 भी है, जिसकी मारक क्षमता को पहले भी दुनिया देख चुकी है। This Op Sindoor, as it is, like it was told by Chief of Naval Staff, that character of war is changing. Every day we're finding new technologies coming in. Technology is coming in a big way in our warfare now. And Op Sindoor has again given us clear idea of where we are headed and what we need in future. So a lot of work needs to be done. We will be able to achieve our objectives. As far as Indian Air Force is concerned, I know we are a seafaring nation and we need to be the big naval power. But I think whether it's a land power or naval power, Air Force will always remain. The air power will have to be interesting to both these. Any kind of operations that we do, we can't do it without air power. And I think that has been proved very well during this operations also. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के पराक्रम को दुनिया ने देखा। भारतीय फौज की ताकत के सामने 3 दिन में ही पाकिस्तानी आर्मी ने घुटने टेक दिए। न्यूक्लियर बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान सीज फायर की मांग करने लगा। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि पाकिस्तान के पास कौन से हथियार और फाइटर जेट्स हैं, जिसके भरोसे उसने भारत से जंग लड़ने की कोशिश की। तो इसमें सबसे पहला नाम JF-17 थंडर का है। JF-17 थंडर चीन में बना फाइटर जेट है, जो चीनी एवियोनिक्स, रडार, इंजन और हथियारों से लैस है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जिस JF-17 थंडर पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वो पूरी तरह से फेल हो गया। चीन ने जिसे सबसे बेहतर फाइटर जेट कहकर पाकिस्तान को बेचा था, वो टीन का डिब्बा निकला, क्योंकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसका सीमित पेलोड, पुराना रडार और खराब सर्वाइवेबिलिटी को दुनिया के सामने ला दिया। चीन के JF-17 के बाद पाकिस्तान को जिस पर दूसरा सबसे ज्यादा भरोसा है, वो है F-16 फॉल्कन, जो अमेरिका में बना फाइटर जेट है। तकनीकी रूप से JF-17 से बेहतर है, लेकिन JF-16 को इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं किया, बल्कि डर से वो इस विमान को एक एयरबेस से दूसरे एयरबेस तक छिपाता रहा। पाकिस्तान को चीनी फाइटर जेट्स और तुर्की के ड्रोन के अलावा जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था, HQ-9 और HQ-16।
यानी पाकिस्तान का वो एयर डिफेंस सिस्टम जिसे चीन ने डेवलप करके पाकिस्तान को दिया था, लेकिन ये भी चीन के बाकी सामानों की तरह नकली निकला। चीन ने रूस की S-300 और BUK सिस्टम से नकल कर HQ-9 और HQ-16 बनाया था और पाकिस्तान ने भी इसे भारत के खिलाफ तैनात किया, लेकिन भारत के ब्रह्मोस और सुसाइड ड्रोन को ये ट्रैक भी नहीं कर पाया। भारत ने जहां चाहा वहां पर अटैक किया। मतलब ये कि भारत के आत्मनिर्भर और मॉडर्न हथियार के सामने पाकिस्तान के चीनी सामान नकली और बेकार निकले।